हेलो एवरीवन। रिसेंट में आप सभी ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया होगा या सुना होगा कि गूगल की तरफ से 2 अरब यूज़र्स हैं, जो क्रोम यूज़र्स हैं, उनको चेता चेताया गया है कि इसके ज़रिए कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अरबों लोगों को क्या है ये खतरा, कैसा है खतरा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी ने वर्तमान में, अगर आप एक अच्छे एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, तो आप इंटरनेट का उपभोग एक दिन में 1 जीबी 1.5 जीबी तक करते ही हैं। और अमूमन आप कोई भी वेबसाइट सर्च करने के लिए क्रोम का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर आइकन दिखाया गया है। इस क्रोम की ही गूगल की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रोम यूज़र्स के बारे में क्या गाइडलाइन जारी की गई है और किन-किन खतरों का यहाँ पर हम सामना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूट्यूब के ऊपर हम करंट अफेयर्स की वीडियोस अवेलेबल कराते हैं, लेक्चर डिस्कशन होता है, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है और अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्रोम यूजर्स, ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस की तरह ही एक जनसत्ता नाम से ऑनलाइन आर्टिकल आता है, उसके ऊपर से हमने इसको लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कवर है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में कहा जा सकता है और आपके, अगर आप स्टडी करते हैं तो टेक, साइंस एंड टेक के रिलेटेड भी ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो गूगल में 2 अरब यूज़र्स, क्रोम यूज़र्स हैं, उनको चेताया गया है। जानेंगे कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अरबों लोगों को क्या है ये खतरा और कैसे इससे बचेंगे। तो इन सब के बारे में अपन, हमने इसको डिटेल से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने आर्टिकल को दिखाया है और गूगल ने अपने 2 अरब यूज़र्स को चेताया है। क्रोम में तेज़ी से अटैक बढ़ रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, अटैक सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनता है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनने के साथ-साथ में सॉफ्टवेयर की सारी कोडिंग्स होती है और उनके कोडिंग्स को अगर आप ब्रेक कर देते हैं, तो आप उसके सॉफ्टवेयर के साथ अपनी तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो हैंडल कर सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा नया हैकिंग का तरीका की पुष्टि की है। गूगल ने अपने एक नए ब्लॉग पोस्ट, मतलब वो ब्लॉग डालते हैं, गूगल ब्लॉग होता है, तो गूगल ब्लॉग पे ब्लॉग डालते हैं। आप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जो है उसको भी देख सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको ट्विटर मिलेगा। ट्विटर की तरह इंस्टाग्राम पोस्ट अगर करते हैं तो इंस्टाग्राम भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हो गई। तो इस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जो होती हैं उनके ऊपर पोस्ट किया है और उन्होंने पिछले 2 सप्ताह में 25 नई जोखिमों और खतरों के बारे में खोजा है। इसके बारे में ये बताया है कि इस तरह की कुछ अटैक्स हो रहे हैं या फिर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही है। इनमें सबसे ज़्यादा ये कहा गया है कि 7 तरह के उच्च स्तरीय खतरों के रूप में बताया है, जिसके अंदर खतरों में सबसे ज़्यादा जो खतरे पाए गए हैं वो लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर मैक बुक लेते हैं आप, तो उसमें मैक ओएस होता है। विंडो का अगर लेंगे तो विंडो के ओएस आएंगे और लाइनक्स अगर लेते हैं तो लाइनक्स का उबंटू जैसे होता है वो भी आता है अलग तरह से। तो उन सभी यूज़र्स को यहाँ पर प्रभावित करता है, ये बात बताई गई है। इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है, इन मामलों से उन्होंने तुरंत सतर्क होने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। उनका कहना है कि तुरंत इनके ऊपर सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। फॉक्स की खबर के अनुसार मुताबिक गूगल वर्तमान में क्रोम उपभोक्ताओं को अपग्रेड करने के लिए इन हैकिंग के बारे में जानकारी प्रतिपादित कर रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रतिपादित कर रहा है। यहाँ पर गूगल उनको बता रहा है कि इस तरह से आप रोकिए, नहीं तो हैकिंग हो रही है। ठीक है? निजीगत नए उच्च स्तरीय खतरों को देखते हुए हमारे पास में आगे बढ़ने के लिए कुछ सतर्कता ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्या-क्या सतर्कता आपको रखनी चाहिए और क्या-क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं। इन नए खतरों को जवाब में गूगल क्रोम के लिए एक बड़ा नया अपडेट आया है, जिनका संस्करण 996.0 4664 45। अगर ये अपडेट आप अगर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या फिर मैकबुक के अंदर ले लेंगे, तो आप इस खतरे से बच सकते हैं, ऐसा गूगल के द्वारा कहा गया है। गूगल ने ये कहा है कि ये आने वाले दिनों में, सप्ताह में, दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकता है, मतलब लागू कर दिया जाएगा। इस ऑपरेट सिस्टम को तैयार कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर को। आने वाले समय में इसको लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ दिन लगें, कुछ हफ्ते लगें। आप अपडेट लेते रहिए, गूगल पे आप सर्च करते रहिएगा, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इन सभी के मामले में इसका मतलब ये है कि अब
अब वह आपसे तुरंत अपनी सुरक्षा करने की क्षमता जो है नहीं हो पाएगी। मतलब ये कह रहा है कि इसका मतलब यही हुआ कि अब तक तब तक आप तुरंत अपनी सुरक्षा करने की सक्षम नहीं हो पाएँगे। मतलब अगर जब तक आपके पास ये अपडेट नहीं आता है तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अपनी सुरक्षा की जाँच के लिए सेटिंग की में भी सहायता कर सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि अपनी सुरक्षा जाँच करने के लिए सेटिंग के सहायता की जाएगी। वहाँ से आपको गूगल क्रोम में नेविगेट करेंगे। मतलब ये नेविगेट करके भी बता सकते हैं कि आप इस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर उच्च स्तरीय सूचीबद्ध है तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा उसमें कहा गया है। अगर ये आपके पास अपडेट है तो आप सूचीबद्ध तरीके से यहाँ पर सुरक्षित हैं। यदि आप अपग्रेड अभी तक भी नहीं आपके ब्राउज़र में उपयोग नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि यह नियमित रूप से नए संस्करण की जाँच कर सकते हैं। मतलब आपको रेगुलरली जो भी अपडेट आ रहे हैं क्रोम्स के, आपको उसके ऊपर ही अपडेट करते रहना है, क्योंकि जो भी फेरबदल होते हैं, बग्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लूप होल होते हैं जिनको कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक तरह से सॉल्व आउट करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं कि आप करंटली ऐसे रहें कि आप गूगल क्रोम से अपडेट रहें, क्योंकि गूगल क्रोम जो है अमूमन एंड्रॉयड फ़ोन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर यूज़ करने वाले, तो उन लोगों के फ़ोन में गूगल क्रोम तो होता ही है। दूसरा कोई ब्राउज़र अगर हो ना हो, पर गूगल क्रोम अमूमन सबके फ़ोन में होता है और फ़ास्ट स्पीड से चलने के कारण हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी उसी को डाउनलोड करते हैं। हालाँकि उनके स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं है। आप अगर ऐप स्टोर पर जाएँगे, विंडो का ऐप स्टोर जो है वहाँ पर आपको गूगल क्रोम नहीं मिलेगा। वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा। जो अगर ई वाला होता है एक्सप्लोरर वो मिल सकता है, तो क्रोम नहीं मिलेगा। आप उसको क्या करते हैं थर्ड पार्टी ऐप की तरह यूज़ करते हैं, आप उसको डाउनलोड करते हैं और लंबे समय तक अगर ये ऐप अपडेट नहीं होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनकी कोडिंग्स खोलकर, इनमें लूप होल निकाल कर इनके साथ हैकिंग स्टार्ट कर दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। जब तक कंपनी अगर रेगुलर अपडेट नहीं देती है, तो भी वो यूज़र्स के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पेमेंट ऐप्स जो भी होते हैं वो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। हर 7 दिन, हर 6 दिन, हर 5 दिन, महीने में या फिर सप्ते में अमूमन अपडेट्स होते रहते हैं। यही सबसे बड़ी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा यही इश्यू रहता है कि आप उसको अपडेट करते रहें, तो आपके लिए सब फ़ायदेमंद है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं अपडेट करने के बाद में आपको सुरक्षित करने के लिए अपने ब्राउज़र को फिर से शुरू करना होगा। मतलब आपको उसको अपडेट करना है, फिर से स्टार्ट करना है। इस कदम की अक्सर अनदेखी की जाती है। लोग अमूमन इसको क्या करते हैं अपडेट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी अनदेखी होती है लोगों के द्वारा। तो गूगल की यह ख़ासियत है कि उच्च स्तरीय मामलों की जाँच होने के तुरंत बाद वह समाधान लगातार जारी रखता है। मतलब यहाँ कहा जा सकता है कि गूगल एक बड़ी कंपनी है, ह्यूज टीम है, तो यहाँ पर वो अपडेट्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इस प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड पर अपना एक स्वामित्व कर रखा है, चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना में अपना ही मैटर चलता है। तो यहाँ पर गूगल के पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम है कि वह एक छोटे से मामले को भी इतनी ही संगीनता से लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो गूगल यहाँ पर वर्क कर रहा है, तुरंत ही अपनी टीम को लगा चुका है और वे प्रोसेस में है। इसके बाद समाधान निकाल लिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। वे केवल तभी प्रभावित होते हैं जब अरबों यूज़र्सकर्ताओं के बाद में नए अपने ब्राउज़र को फिर से शुरू कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहा गया है कि अरबों यूज़र्स आप हम समाधान निकाल रहे हैं, अरबों यूज़र्स इसको थोड़े टाइम बाद में फ़ास्टली यूज़ कर पाएँगे। थैंक यू सो मच, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे लगता है। अगर नहीं भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा, मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।